हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में। स्टूडेंट्स, आज परसेंटेज के लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बचे हुए कंसेप्ट। जैसे कि पहला कंसेप्ट है आपका शेष धन राशि का इतना प्रतिशत खर्च कर दिया, फिर बची हुई राशि का इतना प्रतिशत खर्च कर दिया, या फिर कुल राशि का इतना प्रतिशत इस पे खर्च किया, इस पे खर्च किया। इस तरह का जो आपका कंसेप्ट बचता है, यानी कि रिमेनिंग आपका जो मनी है उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों पर आधारित, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर पर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन हम उसका देखेंगे और एक क्वेश्चन हम देखेंगे मिश्रण पर आधारित। मिश्रण के जो भी आपके टॉपिक होंगे स्टूडेंट्स वो अपन कवर करेंगे। रेशियो के जो चैप्टर है, रेशियो के फंडे, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि वहां पर और आसानी से आप उसको समझ पाए। तो आइए समझते हैं कि क्या आपका खर्च होता है, रिमेनिंग सैलरी का क्या कंसेप्ट होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति की सैलरी है, भैया व्यक्ति की सैलरी अपने आप में कितना प्रतिशत होगी स्टूडेंट्स? 100% होगी। तो यहां पर मान लीजिए वो 10%, यानी कि इसकी आय का 10% तो खर्च करता है किस पर? भोजन पर, ठीक है। उसके बाद आय का 20% खर्च करता है किस पर? शिक्षा पर। और इसी आय का 30% खर्च करता है किस पर? मनोरंजन पर। सीधी सी बात है, मनोरंजन पर आजकल व्यक्ति ज्यादा खर्च करने लग गया है क्योंकि मिलता नहीं मनोरंजन बिना पैसे के, ठीक है। अब देखिए क्या था कंसेप्ट कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर और 30% आपका मनोरंजन पर खर्च करता है। तो बताइए उसकी आय कितनी बच गई है, या फिर शेष राशि ये रह गई है, तो बताइए उसकी आय क्या थी। तो अगर ऐसा कंसेप्ट है कि आय का शेष नहीं लिखा हुआ है, आय का 10% भोजन पर, 20% शिक्षा और 30% मनोरंजन पर, तो आय का कुल खर्च कितना हुआ? आय का कुल खर्च हो जाएगा आपका 10% प्लस 20% प्लस ये 30%। तो टोटल कितना हो गया आपका? 60%। तो क्या हो गया साहब? खर्च हो गया। तो बचत कितनी हो जाएगी आपकी? 40% की। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये किस पर आधारित था कि कुल आय का इतना इतना प्रतिशत खर्च कर दिया, तो अपन को उसको जोड़ लेना है। यहां पर देखिए जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? 10 प्लस 20 प्लस 30% बराबर कितना हो गया? 30 और 2 50 और 10 कितना हो गया आपका? टोटल 60%। अगर वो खर्च करता है 100% का, तो 40% स्टूडेंट्स बचाएगा कि नहीं बचाएगा? कितना आसान कंसेप्ट था कि नहीं था? अब देखिए, अब बात करते हैं कि शेष राशि का जब वो बचाता है या फिर खर्च करता है, तब आपको किस तरीके से यहां पर कंसेप्ट को लगाना है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी आय है 10,000 रुपया। कितने? 10,000 रुपया इसकी कुल आय है। क्या है? 10,000 रुपया कुल इसकी आय है। अब बोला गया है कि भैया 10% भोजन पर, मैं सिंपल सा फंडा ले रहा हूं, 10% भोजन पर, शेष राशि का 10% शिक्षा पर, और शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो राशि बची, यानी कि शेष राशि का 10% किस पर? मनोरंजन पर। मनोरंजन पर खर्च करता है। तो बताइए अब व्यक्ति के पास कितनी आय शेष रह जाएगी? तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें कौन सा रूल लगाना है? पिछले वीडियो में मैंने आपको एक रूल बताया था, चेन रूल, यानी कि खर्च करता जा रहा है, बढ़ती जा रही है चीज या फिर घटती जा रही है, तो हम 100 में प्लस माइनस करके इसका आंसर निकाल कर ले आएंगे। चेन रूल क्या कहता था हमारा कि भैया जो नया मूल्य होगा, नया मूल्य कितना हो जाएगा आपका? पुराना मूल्य इनटू दिस। इस वाले फंडे में मूल्य की बात नहीं करेंगे, यहां पर बात करेंगे बचा हुआ मूल्य या फिर बचा हुआ राशि, बचा हुआ मूल्य, कुछ भी ले लो। कितना हो जाएगा? कुल मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस x%। अब देखिए यहां पर खर्च हो रहा है तो यहां पर हमेशा क्या आएगा आपका? माइनस अपॉन 100। फिर बची हुई राशि का 100 माइनस y% अपॉन 100। इसी तरीके से आपको इसे क्या करते जाना है? सॉल्व करते जाना है। तो यहां पर क्या कंसेप्ट हो जाएगा? देखिए इसका जो बचा हुआ मूल्य है, बचा हुआ मूल्य ये कितना हो जाएगा आपका? कुल मूल्य है इसके पास 10,000, पुराना मूल्य ये है। अब इसने देखिए 10% भोजन पर खर्च कर दिया, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90/100। ये अब इसकी बची हुई राशि है स्टूडेंट्स, ठीक है।
अब 10% शेष राशि का शिक्षा पर, तो इस राशि का 10% खर्च किया तो फिर से 90/100, और इस पूरी राशि का 10% यानी कि शेष किस पर, तो ये भी आपका 90/100 हो जाएगा, और ये जो मूल्य है ये आपका क्या कहलाएगा, बचा हुआ मूल्य कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंसेप्ट होता है किस पर आधारित, आपका चेन रूल पर आधारित ये कंसेप्ट होता है। आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, ठीक है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। कितना प्रतिशत खर्च कर दिया, 20%, ठीक है। उसके बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है, शेष धन का 5%, शेष धन का 5% किस पर, यातायात पर खर्च करता है, तथा 120 रुपए उपहार में दे देता है। और अब उसके पास कितने शेष रह जाते हैं, 1400 रुपए शेष रह जाते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब करना क्या है, मान लीजिए अगर उसने उपहार नहीं दिया होता, उसने उपहार नहीं दिया होता तो क्या 120 रुपए एक्स्ट्रा बचा लेता, यानी कि बचत कितनी हो जाती इसकी, आप देखिए 1400 प्लस 120 यानी कि 2 5 1 1520 रुपए ये सीधा सीधा बचा लेता कि नहीं बचा लेता। अब क्या कंसेप्ट लगाना है, माना उसकी सैलरी कितनी थी, एक्स, कितनी थी, एक्स। इस सैलरी का 20% उसने किस पे खर्च कर दिया, एक वस्तु खरीदने पर। तो 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80/100। ये राशि अब शेष बची, इस शेष राशि का 5% किस पे खर्च कर दिया साहब, ये लीजिए 5% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 95/100। अब इसके पास कुल कितना रह गया है, 1520 रुपया रह गया कि नहीं रह गया। मैंने 120 इसमें जोड़ दिया है, क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि अगर यहां पर देखो प्लस 120 करता और माइनस 120 करता और यहां पर 1400 लिखता तो फिर वापस हमें 120 उधर जोड़कर लाना ही पड़ता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां से x का मान कितना आ गया, आप देखो 1520 इंटू 1 2 3 4 बटे में कितना आ जाएगा, 80 गुणा 90। ये इसकी कुल आय थी कि नहीं थी। अगर ये इसकी कुल आय थी तो इस आय का 20% खर्च कर दिया, यानी कि 80 बटा कितना बच गया, 100 बच गया। अब ये बची हुई राशि है जिसका 5% यातायात पे खर्च हुआ है, तो इसका हम 5% निकाल लेंगे तो सीधा आंसर नहीं आ जाएगा कि स्टूडेंट्स 80 से 80 गया, 100 से 100 गया, इधर 100 से ये 100 गया, ठीक है। ये 5 से 5 एकम 5 और यहां पर कितना स्टूडेंट्स 95 है, ठीक है। तो ये 19 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और ऊपर वाले की क्वेश्चन की बात करें तो यहां से ऊपर वाला कितने से कट जाएगा, देखिए x बराबर कितना आ गया आपका 152 बटा है कितना आ जाएगा 19। और जब 1520 का भाग लगाएंगे 19 से तो देखिए क्लियर कितना आंसर बच जाएगा आपका, 8 बार जाएगा, 19 अट्ठे कितना होता है 152 और 0 लग जाएगा, यानी कि 80 रुपए इसने यातायात पे खर्च किया कि नहीं किया। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेशन करने की बजाय आप स्मार्ट वर्क लगाइए स्टूडेंट्स। आप x का मान निकालोगे, फिर उसका 80% निकालोगे, फिर उसका 5% निकालोगे, तो वो करने की जरूरत नहीं। आप देखिए यहां से बिल्कुल कैंसल आउट होगी कि नहीं होगी चीजें। तो ये चेन रूल का फायदा है कि चेन बनती है और रिवर्स होती है, तब वो कैंसल आउट होता जाता है और क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, 30% किस पर खर्च कर रहा है स्टूडेंट्स, भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिख रखा है कि 3% दान पे खर्च कर दिया, 3% किस पे, दान पर। शेष का नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है कि भैया 30% तो वो भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है, किसका, अपने वेतन का। तो अपने वेतन का कुल खर्च कितना कर दिया भाई साहब इसने, 33% खर्च कर दिया कि नहीं कर दिया। कुल वेतन का 33% खर्च कर दिया। अब क्या रख रखा है, वह इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपए खर्च करता है, यानी कि ये जो 33% है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2310 के। तो 1% का जब मैं मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा,
2310 बटा है 33, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और ये तीनों सत्ते 21, ठीक है, 0। यानी कि 1% का मान कितने के बराबर है? 70 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन अपने आप का 100%, 100 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 70 × 100 यानी कि 7000 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कितना आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 1% का मान निकाला और 100% का आंसर निकाल लिया हमने सीधा सीधा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा स्टूडेंट्स किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है? आइए देखते हैं अब एक क्वेश्चन भिन्न पर आधारित। भिन्न पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या भिन्न होता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भिन्न क्या चीज होती है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, भिन्न का कंसेप्ट होता क्या है। अगर मैं किसी फ्रैक्शन की बात करूं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, तो दो चीजों से बना होता है ये। P बटा Q एक आपका फ्रैक्शन है जहां पर P कहलाता है आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि आपका अंश, और जो चीज नीचे आ रही है वो आपकी कहलाती है डिनोमिनेटर। क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर यानी आपका हर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है। कोई भी फ्रैक्शन हो, क्यों यहां पर क्या नहीं होना चाहिए? आपका 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी में चला जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन ये नहीं कहलाएगा। P बटा Q वहां जहां पर Q आपका 0 नहीं हो वो आपका क्या कहलाता है? एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाता है। अंश ऊपर वाला और नीचे वाली चीज क्या कहलाती है? हर कहलाती है। आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। CPO में भी डेटा चेंज करके ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ कितनी ही बार। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए स्टूडेंट्स, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि अगर एक भिन्न का अंश 20% से बढ़ा दिया जाए। मैं मान लेता हूं स्टूडेंट्स कि पहले P बटा Q थी, ये आपकी क्या थी? वास्तविक भिन्न। क्या थी? वास्तविक भिन्न, यानी कि आपका रियल फ्रैक्शन था। ठीक है, अब क्या बोल रखा है? ये आपका क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा P, और नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी? हर, यानी कि न्यूमरेटर, और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को आपने कितना प्रतिशत बढ़ा दिया स्टूडेंट्स? 20% बढ़ा दिया है। तो अब कितना रह जाएगा आप बताइए? P तो था ही, और 20% बढ़ाने के बाद 120% यानी कि P बटा 100 हो गया कि नहीं हो गया? और उसके बाद क्या दे रखा है कि अगर आपने हर को यानी कि डिनोमिनेटर को 5% से घटा दिया है, यानी कि पहले Q था और 5% से घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 100 -5 यानी 95 बटा 100। तो ये आपका नया फ्रैक्शन आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा करने पर क्या बोल रहा है कि तो भिन्न 5 बटा 2 हो जाती है, यानी कि इसका मान कितने के बराबर हो गया? आपका 5 बटा 2 के। यहां से 100 से 100 कैंसल आउट हो गया। क्या बच गया? देखिए 120 P बटा में कितना बच गया? 95 Q, और ये हो गया आपका 5 बटा 2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यहां से जब मैं 5 का भाग लगाऊंगा इसमें तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये P बटा Q का अगर मान निकालना है तो 95 इधर जाएगा, ठीक है, और वो 24 नीचे आएगा, तो 24 दूना कितना हो गया आपका? 48। हाँ या ना? तो स्टूडेंट्स 95 बटा 48 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो आप देखिए 100 लिखने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा देखिए ध्यान से कि 100 लिखते ही आपका क्या हो जाएगा? वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट जितना बढ़ाया 100 में जोड़िए, जितना घटाया 100 में से घटाइए, और उसको जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसके बराबर रख दीजिए, वहां से आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन था किस पर? भिन्न पर आधारित एक क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं कि मिश्रण पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। अदरवाइज मिश्रण के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में एकदम डिटेल से करेंगे, ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। लेकिन परसेंटेज में किस तरीके से वैल्यू दे रखी होगी मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं इसका। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन किस पर आधारित? मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। रेशियो में मैं बहुत ही बारीकी से आपको मिश्रण पर आधारित सवाल करवाऊंगा, लेकिन परसेंटेज में किस तरीके से पूछता है एक बार हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 40 लीटर दूध और पानी का एक मिश्रण है। ठीक है, आपको क्या दिया है? दूध और क्या दे रखा है? पानी, जो टोटल कितने लीटर का है? 40 लीटर का है। कितने लीटर का? 40 लीटर का, यानी कि मिल्क और
वाटर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि भैया 10% क्या है, इसमें पानी है। स्टूडेंट्स अगर देखिए कोई भी आपका मिश्रण हो वो सिर्फ दूध और पानी का बना हुआ है और उसमें 10% अगर पानी है तो बची हुई चीज सारी दूध हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि यहां से अगर पानी की बात करूं तो 10% है तो भैया 90% क्या हो जाएगा, आपका दूध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर इनका अनुपात लेना चाहूं तो मैं कितना आ जाएगा, इनका अनुपात 9:1, यानी कि अगर दूध 9 लीटर है तो पानी कितना लीटर है, 1 लीटर है। अब आपको कुल मात्रा कितनी दी हुई है, देखिए कुल मात्रा दी हुई है आपको 40, यानी कि 9 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10, यानी कि कुल 10 कितने के बराबर है, 40 के, तो 1 कितने के बराबर, 4 के। अगर 1 4 के बराबर है तो पहले इसमें दूध कितना था, 9, यानी कि यहां पर 1 का मान 4 के बराबर है तो 9 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 36 के, और 1 का मान 4 के बराबर। तो ये आपका क्या है, दूध जो उस मिश्रण में था, और ये है आपका पानी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना पानी और मिलाया जाए जिससे मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो भैया पानी में मान लेता हूं कि x लीटर और मिलाया तो कुल पानी कितना हो गया, 4 + x, लेकिन दूध तो अभी भी 36 लीटर ही है। तो यानी कि अगर आपका दूध और पानी का अनुपात लिया जाए तो कितना आना चाहिए, क्योंकि ये नया मिश्रण है स्टूडेंट्स, तो अगर पानी 20% है, यानी कि नीचे वाली चीज अगर 20% है तो ऊपर वाली 80 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 और 20, यहां से 20 से कम 20, 20 चौक 80, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 4 नाम, ये हो गया बराबर 9 - 5, यानी कि 9 - 4, यानी कि 5 लीटर। कितना लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा अगर आपको नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे जो प्रतिशत मैंने आपको करवा दिए। यहां पर अपना परसेंटेज का जो पूरा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपका जो भी होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स जो हैं उसमें इसे शेयर करें ताकि वो अच्छे से परसेंटेज का कंसेप्ट टॉपिक बाय टॉपिक एकदम पढ़ते जाएं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मेरा जो नंबर है इस पर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो वो सेंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैं जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भेजिए। आप इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम का मेरा जो पेज है उस पर भेज सकते हैं, व्हाट्सअप पेज जो है उस पर भेज सकते हैं। कहीं पर भी आप प्रॉब्लम भेजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आप भेजते हो कोई प्रॉब्लम तो दूसरे लोग भी उसको देख पाए और उसको सॉल्व कर पाए। तो टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।